आप सभी बच्चों को यश पांडे क्लासेज में स्वागत है। फिर से आज हम आप सभी स्टूडेंट को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो रूल है, पहचान, वो हम बताएंगे। पहचान इसके इस वाक्य के अंत में, इस वाक्य के क्रिया के अंत में, इस वाक्य के क्रिया के अंत में, ये क्रिया का अंत है। वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ये हैं, ये हैं, बड़ा आ, ए आ शब्द आते हैं। तो लिखा आ, बड़ा आ, लिखा, बड़ा आ शब्द आ रहा है, बड़ा आ। तो ये लिखा है, चुका है, चुके हैं, चुका आ सकता है, लिए आ सकता है, दिए आ सकता है। क्रिया के अंत में यहाँ पर लिया है, दिया है, या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब इस टेंस में हमारा जो वर्क है, कार्य जो है, ये फिनिश्ड रहता है। हमारा कार्य जो है समाप्त रहता है, फिनिश्ड, काम समाप्त हो। जैसे राम पत्र लिख चुका है, राम पत्र लिख चुका है, राम ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। उसने एक उपन्यास लिखा है, कहने का मतलब उसने एक उपन्यास लिख चुका है और उपन्यास को, नावल को, उपन्यास को समाप्त कर दिया, फिनिश्ड कर दिया, काम हमारा समाप्त हो चुका है। तो वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसका रूल क्या है? रूल, नियम, करता रखिए सब्जेक्ट, हैज या है, हैज या है, हिंदी इंग्लिश दोनों। क्रिया का थर्ड रूप, वी माने क्रिया, क्रिया का थर्ड रूप, तीसरा रूप, कर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य, अदर। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ है, एक वचन के साथ है, सॉरी, एक वचन के साथ हैज, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव लगा दीजिए। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ है। अब देखिए, हम टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। उसने एक पत्र लिखा है, तो उसने का अंग्रेजी ही। अब ही क्या है? एक वचन है, बहुवचन, ही एक वचन, एक वचन के साथ हैज, ही हैज। अब क्रिया का थर्ड रूप, हैज या हैव हमने लगा दिया। वी का थर्ड रूप, क्रिया का थर्ड रूप, फिर क्रिया क्या है? लिखना, लिखना किस में लिखना? राइट, राइट का थर्ड रूप राइटन, राइटन। अब उसके बाद कर रहा है कर्म रखो, कर्म क्या? हमारा ऑब्जेक्ट रखो, कर्म क्या है? उपन्यास, राइटन द वाक को, सेंटेंस को कह लीजिए बैठने के लिए दा लगा, दा नहीं लगाते तभी हमारा सेंटेंस सही है। राइटन द लेटर, और सॉरी, राइट नावल, राइटन द नावल, NOVEL, नावल। ही हैज राइटन द नावल। नेगेटिव बनाते हैं, उसने एक उपन्यास नहीं लिखा है, उसने एक उपन्यास नहीं लिखा है, यह नेगेटिव। तो इसमें हैज या हैव के बाद नॉट लगा दीजिए बच्चों। ही हैज, अब हैज के बाद आप नेगेटिव में नॉट लगा दोगे। हैज या हैव के बाद नेगेटिव में नॉट, तो नॉट, यह नॉट क्रिया का थर्ड रूप। तीनों इसमें, तीनों टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, चारों में क्रिया का थर्ड रूप ही लगता है। क्रिया का थर्ड रूप, राइटन, राइटन द नावल। अब इंट्रोगेटिव आपको सिखाता हूँ। क्या उसने एक राइटन ए नावल, एक है, सॉरी, यहाँ पे एक है, ए नावल, न ध्यान है, राइटन आ नावल। क्या उसने एक
क्या उसने एक उपन्यास लिखा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस। क्या आया है? सिंगल है, तो यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे सर्कल के यहाँ पे जो रहेगा क्या में वही आगे कर दो, हैज। रूल वही है, आपको जो बता ही पलट दो। हैज ही, क्रिया का थर्ड रूप, राइट एन आ नावेल। ये हमारा इंट्रोगेटिव डबल। उसने एक उपन्यास क्यों लिखा है? क्यों लिखा है, कब लिखा है, कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है, कौन, चाहे जो आप रखिए, जो यहाँ पर रखे उसी की मीनिंग रख दो। क्यों है तो वाई कर दो, वाई। ये इंट्रोगेटिव हमारा डबल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव बीसीडी का वाक्य। वाई लिख करके ये तीसरा वाला टेंस आप उतार दीजिए, वाई हैज ही राइटन आ नावेल। ये तो हम चारों वाक्य इंट्रोगेटिव सिंगल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सिंगल, इंट्रोगेटिव डबल आपको सिखा दिया। अब आपको होमवर्क मैं देता हूँ, आप होमवर्क में करके बताना। हम घर जा चुके हैं। अमन आम खा चुका है। बिल्ली ने, चलो इतना करके दिखाना। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए।